जय हिंद। मैं प्रमोद कुमार मिश्रा पीआरजे मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। पंचायती ठाकुरबाड़ी के चुनाव की घोषणा विगत 28 नवंबर के कार्यकारिणी की बैठक में ही हो गई थी, जिसके मूल रूप से विवरण हम लोगों को पिछले आम सभा जो कि 12 तारीख को ठाकुरबाड़ी प्रांगण में हुई थी वहां पे भी प्राप्त हुई। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, कार्यकारिणी आम सभा के साथ ही समाप्त हो चुकी है और अब चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए एक चुनावी दल का गठन किया गया है। तो चुनावी दल ने आज से अपना काम शुरू कर दिया है। तो इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं मुख्य चुनाव आयुक्त श्री विपिन कुमार आचार्य जी, साथ में दो सहयोगी स्कंद मिश्रा जी और मोहनलाल साहू जी मौजूद हैं। तो जानना चाहते हैं हम लोग कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर वो किन बातों को हमारे समाज के लोगों को बताना चाहते हैं जिससे चुनावी प्रक्रिया को सहज और सरल बनाया जा सके। तो सर्वप्रथम पीआरजे मीडिया में मैं मुख्य चुनाव आयुक्त श्री विपिन कुमार आचार्य जी का स्वागत करता हूं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहते हैं कि चुनाव पद्धति को लेकर आप हमारे समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पीआरजे न्यूज से आप आए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। पंचायती ठाकुरबाड़ी का चुनाव पिछले समय में भी जो हुआ था, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही उचित ईमानदारी के साथ संपन्न किया गया था। और इस साल भी चुनाव बहुत सटीक, ईमानदारी और शालीनता का पूरा समावेश करके चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसके लिए कुछ नियम होंगे। उस नियम के तहत सारा नियम तो लगभग पहले ही अनाउंस हो चुकी है। अभी कुछ है जो हम लोग डेट रखने जा रहे हैं 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हम यहाँ और मतलब चुनाव बहुत अच्छी तरीके से होगी। और इसके बारे में विशेष जानकारी हमारे सहयोगी श्री अश्विन कुमार मिश्रा जी देंगे। तो अश्विन जी, सर्वप्रथम पीआरजे मीडिया में आपका स्वागत है और आप विशेष रूप से बताएं कि किन नीति नियमों को मानकर इस वक्त चुनाव कराया जाएगा। पीआरजे मीडिया का आभार। सर्वप्रथम कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ कि चुनाव समिति जो गठित की गई है, हम श्री विपिन आचार्य के नेतृत्व में हम 5 लोगों को लेकर जो चुनाव समिति का गठन किया गया है, जो चुनाव का पूरा दायित्व निभाएंगे, उन्हें जो नियम है वो समिति के तरफ से ही तय किए गए हैं। समिति ही नहीं ये नियमों को तैयार किया है। तो जो नियम है चुनाव के पूरी कार्यसूची जो है, मैं उसका पाठ कर देता हूँ मतदाताओं के ज्ञातार्थ। तो चुनाव जो है जैसा कि विदित है 16 जनवरी 2021 को चुनाव निर्धारित है। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा और 1 घंटे के विराम के पश्चात 3 बजे से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। इससे पूर्व जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसके तहत 21 दिसंबर 2021 से 25 दिसंबर 2021 तक नामांकन पत्र जारी किया जाएगा। तो जो भी चुनाव में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार होंगे वे ठाकुरबाड़ी कार्यालय से शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच नामांकन पत्र संग्रह कर सकते हैं। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर है और 26 दिसंबर से नामांकन पत्र संग्रह किया जाएगा और 28 दिसंबर तक नामांकन पत्र जमा किया जा सकेगा। 29 दिसंबर से 30 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 31 दिसंबर शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 1 जनवरी शाम 6 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी और यह सूची ठाकुरबाड़ी कार्यालय में लगाई जाएगी। चुनाव बैलेट पेपर से होंगे और जो मुहर होता है स्वास्तिक मुहर, उससे ही मतदान होगा। और यह भी कहा गया है कि चुनाव किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं होगा, बशर्ते कि सरकार के तरफ से वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी है उसे लेकर अगर कोई दिशा निर्देश आते हैं तो बातें अलग होगी, लेकिन अन्यथा किसी भी परिस्थिति में चुनाव रद्द नहीं होगा और एक व्यक्ति एक ही पद पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे चुनाव के संबंध में जो भी डेडलाइन है, जो भी दिशा निर्देश हैं। और चुनाव जो है मतदाता सूची जो हमें समिति की तरफ से मुहैया कराई जाएगी, संशोधित मतदाता सूची, और अंतिम मतदाता सूची भी हम लोग 2 जनवरी को
सभी उम्मीदवारों को सुपुर्द कर देंगे, जिससे कि उन्हें प्रचार के दौरान सुविधा हो। तो अपनी मतदाता सूची जो होगी 2 जनवरी को प्रकाशित हो जाएगी और उसी के आधार पर चुनाव होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे स्कंद मिश्रा जी, चुनाव आयोग के एक मेंबर, जिन्होंने चुनाव के विस्तृत जानकारी, उसके प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हम लोगों को दी। आशा करता हूं कि लोगों को सहज और सरल रूप से इस चुनावी पूरी प्रक्रिया को जानने में आसानी होगी और आगे जिस प्रकार के अपडेट चुनाव आयोग के द्वारा हम लोगों को मिलते रहेंगे, हम लोग आपको बताते रहेंगे। साथ में हम लोगों के बीच में एक मोहन प्रसाद साहू जी भी हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव को, आने वाली चुनाव को लेकर जो प्रक्रियाएं चुनाव दल ने कही है इस वक्त, उसको लेकर आप कुछ विशेष कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे चुनाव शांतिपूर्वक हो जाए और हमारे समाज का जो ये है कि चुनाव शांतिपूर्वक ही होना चाहिए और बस। धन्यवाद आपका। चुनाव शांतिपूर्ण हो तो चुनावी बिगुल बज चुका है। समाज के लोगों तक खबरें तो पहले ही पहुंच चुके हैं। सभी लोग जो अपनी अपनी उम्मीदवारों को खड़ा होते देखना चाहते हैं। बड़ा दिलचस्प होगा यह ठाकुरबाड़ी का चुनाव और आगे जिस प्रकार की अपडेट और चुनाव को लेके जो भी बातें हमारे सामने आएंगी, हम अपने मीडिया चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनलों को, कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव के मसाले बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।